हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि काल के रूप में किस प्रकार से मनुष्य को ठगा जाता है, और जो भक्त लोग जानते हैं कि काल स्वयं भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है तो वो मृत्यु से नहीं डरते। फिर हमने बाय चांस थ्योरी के बारे में जाना था कि जैसे आजकल के लोग बाय चांस करते हैं, बट एक्चुअली में सब कुछ भगवान कृष्ण के नियंत्रण में होता है, कृष्ण के संरक्षण में होता है। और इसी के साथ हमने 30वां अध्याय प्रारंभ किया था जिसका नाम था, तो भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन के विषय में हमने कल प्रारंभ किया था। और आज हम पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 2 से हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि काल स्वरूप जो भगवान कृष्ण है वो उसकी सारी अर्जित वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य पूरे जीवन कमाता है और मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त हो जाता है। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर, जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। तो मूर्ख व्यक्ति सोचता है यहाँ पे सब कुछ परमानेंट है, जबकि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस संसार के अंदर सब कुछ टेम्पररी है। जैसे एक उर्दू शायर ने गाया है, कैसर उनका नाम हुआ है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि ये जिंदगी एक किराए का घर है। बहुत अच्छी बात कही। सब कुछ भाड़े का है, ये जीवन भाड़े का, ये शरीर भाड़े का, सांसें भाड़े की, घर भाड़े का, कपड़े भाड़े के, पत्नी भाड़े की, पति भाड़े का, बच्चे भाड़े के, सब कुछ जो है भाड़े पे चल रहा है। और जब समय पूरा हो जाता है तो सब कुछ जो है हमसे ले लिया जाता है। फिर भाड़ा चुकाने का समय आता है, भाई अब किराया दो। हम तो सोचते हैं कि मैंने कमाया, मैंने बनाया, सबका किराया देना पड़ता है। सूर्य को हम प्रयोग करते हैं, चंद्रमा का प्रयोग करते हैं, वायु का, जल का और आकाश का, इन पंच महाभूतों का हम प्रयोग करते हैं, सब का किराया देना पड़ता है। पर इस विषय में हम सोचते नहीं है। तो जो किराया नहीं देते उनका क्या होता है, फिर वो काले कोट वाला आता है और छापा मार देता है घर पे। फिर नरकों के अंदर ऐसे व्यक्ति को सड़ना पड़ता है। तो इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो स्थायी नहीं है, सब टेम्पररी है। जिस जीव योनि में भी प्रकट होता है, जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है, और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि कुत्ता बेचारा कितना परेशान होगा, कितना दुखी होगा, देखो इसको कुत्ते का शरीर मिला। कोई सूअर को देख के लगता है क्या इसका जीवन है, देखो इसमें नाली में रहता है, मल खाता है, कितना कष्ट भोग रहा है, चींटी कितना कष्ट भोग रही है। पर वास्तव में जो उस योनि के अंदर जीवात्मा जाती है वो परम संतुष्ट समझती है अपने आप को। एक बार इंद्र देवता को श्राप लगा और वो सूअर की योनि में चले गए। तब ब्रह्मा जी इंद्र के पास पहुंचे, भाई इंद्र तुम्हारे श्राप का समय पूरा हो गया, चलो स्वर्ग में वापस चलो, तुम कैसी निकृष्ट जगह पे हो। ब्रह्मा जी को देखने से लग रहा था देखो इंद्र कितना कष्ट सहन कर रहा है, सूअर की योनि में बेचारा कितना दुख झेल रहा होगा। पर इंद्र को जब बोला कि चलो वापस, तो क्या कहता है, अरे मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ रोज सुबह मुझे ये फ्रेश फ्रेश गरम गरम मिल जाता है खाने को, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो इनके चेहरे देखो, इसका नाम लालू है, इसका नाम कालू है, इसका नाम पीलू है, और बड़े प्रेम से उनको पुचकार रहा है। और मेरी पत्नी देखो कैसे जब वो चलती है पूंछ हिलाते हुए, तो बस मैं तो घायल हो जाता हूँ उसकी चाल पे। तो अब वो सोच रहे देव ब्रह्मा जी ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो उस योनि में है वो परम संतुष्ट है। कुत्ता जो है वो परम संतुष्ट है। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर हम गए तो महाप्रसाद पा रहे थे, वहाँ पे टिफिन में ले गए थे, तो केक खा रहे थे, केक था महाप्रसाद में, केक बना था। तो कुत्ता मुझे देखने लगा। अब कुत्ता देखने लगा तो हमने सोचा भाई इसको कुछ दे देते, बेचारा खा लेगा प्रसाद, इसका कुछ उद्धार हो।
तो जैसे ही मैंने उसके पास कुछ महाप्रसाद का केक फेंका तो सूंघ के चला गया, खाया ही नहीं उसने उसको, और जाके क्या कर रहा है, सामने मल पड़ा हुआ था किसी जानवर का, उसको जाके खा रहा है। तुमने कहा देखो क्या है इसका जीवन है, ये महाप्रसाद छोड़ के और मल ही खा रहा है। तो जिस विशेष योनि में जीवात्मा जाती है उसी में परम संतुष्ट रहती है, उसको लगता है यही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। इवन शास्त्र तो यहाँ तक बताते हैं कि मनुष्यों के भी 4 लाख किस्में होती हैं, मनुष्य में भी 4 लाख योनियां होती हैं, और जो मनुष्य जिस शरीर में होता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति आदिवासी समूह में पैदा होता है वो सोचता है बस यही जीवन सबसे अच्छा है। जो स्वीडन में पैदा होता है वो सोचता है बस स्वीडन ही सबसे अच्छा है। जो महाराष्ट्र में पैदा होता है वो कहता है बस महाराष्ट्र ही सबसे अच्छा है। जो पंजाब में पैदा होता है, जो व्यक्ति जिस एनवायरनमेंट में बड़ा होता है उसको लगता है वो परम संतुष्ट है। और क्या बता रहे हैं, और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता, उसकी इच्छा ही नहीं करती कि उससे बाहर उसको निकाला जाए। तो गुरुदेव प्रभुपाद ऐसे आत्मा है, बड़ी कृपा करके इस संसार में आती है, भगवान के द्वारा भेजी जाती है, और वो आके हमें संदेश देते हैं, जीवात्माओं क्यों सड़ रहे हो इस संसार में, चलो वापस भगवान के धाम। और हम क्या कहते हैं, प्रभु जी भगवान के धाम में वीडियो गेम मिलेगा क्या, भगवान के धाम में न्यूज़पेपर मिलेगा क्या। वही वाली बात जैसे इंद्र कह रहा था कि स्वर्ग के अंदर क्या मल मिलेगा मुझे, अगर स्वर्ग में जाना है तो फिर मेरी पत्नी और बच्चे भी साथ चलेंगे, इनके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो देखो ऐसी हमारी बुरी हालत है। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है, माया के आवरण आत्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न रह रहा हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तो यहाँ इस श्लोक से हमें पता लग रहा है कि नरक के अंदर जो लोग होते हैं वो भी संतुष्ट होते हैं। हम तो ये सोचते हैं ना, इस संसार में रहने वाले लोग, अरे नरक के अंदर कैसे जीते होंगे, कितनी यातनाएं मिलती होंगी और कितने तड़पते होंगे वो लोग। पर यहाँ बताया जा रहा है जो नरक के अंदर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो भी संतुष्ट रहते हैं। वो सोचते हैं ये नरक का ही जीवन जो है ये परम संतुष्ट जीवन है, यहाँ पे कितना आनंद है, कितना मजा आ रहा है। तो इस प्रकार से वो लोग ऐसा सोचते हैं। अब आप सोचोगे भाई इतने कष्ट में कैसे वो लोग आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो देखो जैसे एक जेल के अंदर कोई व्यक्ति बंद हो जाए नया नया, तो कितना परेशान हो जाता है। उसको रोज शाम को 7 बजे जेलर आता है और डंडे बजा के जाता है। तो अब उसको कुछ दिनों बाद ना आदत पड़ने लगती है। आदत क्या पड़ जाती है, जैसे ही शाम के 7 बजते हैं उसको एकदम वो हो जाता है कि वो प्रिपेयर हो जाता है मेंटली, अभी वो जेलर आएगा मुझे पिटाई करेगा। तो कई दिनों तक होने के बाद क्या हुआ, एक दिन जेलर आना भूल गया। तो उस दिन उसने क्या सोचा, आज तो मेरा हॉलीडे, आज तो मेरी छुट्टी है, आज कितना आनंद आ रहा है। देखो वो आनंद थोड़ना है पिटाई ना खाना, लेकिन 2 दुखों के बीच का जो समय होता है उसको ही हम सुख मानते हैं। सुख क्या है वास्तव में, सुख तो पता ही नहीं ना क्या होता है। इस दुनिया के अंदर जब दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और अचानक से कम हो जाते हैं, दुखों के कम होने को हम सुख समझते हैं, यही सुख है। क्या सुख मानते हैं हम मानते हैं कि बहुत पेट भर खाना मिल जाए तो सुख है, मनपसंद की चीज मिल जाए तो सुख है, अच्छा घर बन जाए तो सुख है, परिवार अच्छा बन जाए तो सुख है। ये सब सुख है ही नहीं, ये तो 2 दुखों के बीच का काल है ना। जैसे कैसे ना कहते हैं ना कि आंधी के आने से पहले वाली जो शांति होती है उसमें कितना आनंद लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है घर में। तो इस प्रकार से नरक के अंदर जो लोग हैं वो भी सुख का अनुभव करते हैं जब उनकी पिटाई कुछ कम लगती है। और स्वर्ग में जो रहने वाले लोग हैं वो हमारे बारे में भी यही सोचते हैं, अरे देखो वो मृत्यु लोक के अंदर कैसे रहते होंगे, बार बार जन्म मृत्यु होता है उन लोगों का। हमने तो यहाँ तक सुना है कि उनके पेट में मल मूत्र होता है, गंदगी में वो लोग रहते हैं, उनको खाने को देसी घी भी नहीं मिलता। स्वर्ग के अंदर कहते हैं बस देसी घी के पकवान बनते हैं, वहाँ पे तेल और ये डालडा घी और ये सब नहीं होता। तो और स्वर्ण सोना चांदी वो लोग पहनते हैं, तो वो लोग भी सोचते होंगे बेचारे आर्टिफिशियल कैसे पहन के घूमते होंगे, कैसे वो प्लास्टिक के चीजें रखते होंगे अपने घरों में, कैसे रहते होंगे। हम नरक के बारे में सोचते हैं, हमारे से ऊपर वाले हमारे बारे में सोचते हैं, पर क्या ऐसा है? हम लोग तो परम आनंद में रहते हैं, उन्हें क्या पता स्वर्ग के देवताओं को। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जीवात्मा जिस भी परिस्थिति में रहता है वो वहीं पे सुखी रहता है। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तो अब कोई व्यक्ति कहे कि
इतना संतोष संतोष किस बात का है, सुख किस बात का है? कोई कह सकता है ना कि नरक के अंदर किस बात का सुख है प्रभु जी, वहां तो पिटाई लगती है। या फिर स्वर्ग के लोग सोच सकते हैं कि पृथ्वी लोक पर किस बात का सुख है। तो पहला सुख तो शरीर का। देखो ये शरीर मेरे पास है, इस शरीर को सजाते हैं हम, इस पे लेप लगाते हैं, आजकल डीओ लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, आभूषण पहनाएंगे, महंगी महंगी ड्रेसेस पहनेंगे, हैं बुटीक में जाके कहेंगे ऐसी ड्रेस सिलो जो आज तक किसी ने ना पहनी हो, ना कोई पहन सके। तो वो ड्रेस वाली कहती है सब तो सिले हुए कपड़े पहनते, मैडम आप फटे हुए कपड़े पहन के जाओ, ये किसी ने नहीं पहना होगा। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, तो फटे हुए कपड़े पहना दिए उसको। फिर सबने सोचा इसने कुछ अलग पहन रखा है। अब उन्हें मतलब इस बात से नहीं कि क्या कर रही है, बस अलग है, तो सबने अपने अपने कपड़े फाड़ लिए। फिर सब जो है फटे कपड़े पहन के घूमने लगी, तो आदमियों ने सोचा लगता है नया फैशन है, उन्होंने भी अपने कपड़े फाड़ लिए। तो पहले तो कट लगाए, कट के बाद वे फाड़ के अब चिथड़े निकाले और अब छेद कर लिए। और आजकल क्या चल रहा है, अभी जो है आधे आधे जो है वो लटका के घूमते हैं। कतरन होती है ना, इसे फाड़ के आप उसको लटका दो जमीन पर, वो पूरा मत निकालो, वो जमीन पे जो है घिसटती रहती है। ऐसे कपड़ों का फैशन चल रहा है, राम जाने अभी कहाँ तक आगे बात चलेगी। तो बस कुछ भी करके जो है हमें अलग दिखना है, अलग अलग फैशन करना है। इस प्रकार से जो है शरीर के प्रति हमारा बड़ा आकर्षण रहता है। दूसरा आकर्षण पत्नी का होता है। मेरे को तो इतनी सुंदर पत्नी मिली है, पत्नी कहता है मुझे देखो कितना हैंडसम पति मिला है, बिल्कुल है ऋतिक रोशन जैसा पति मिल गया मुझको। तो वो सोचती है बस अब हो गया। अब वो क्या आता है, वो घर में आते बैठ जाता है, वो कहती है भैया क्या तुमने डोले शोले बना लिए, ठीक है अब जाके थोड़ा काम धंधा करो। कहे बस काम धंधा मुझसे नहीं होता है, तुम मेरे डोले देख देख के खुश रहो। कहती है तेरा दिमाग ठिकाने है, फिर 2 लात मारती है उसको, चल जाके काम कर। तो वो कहता है कैसी औरत है, मैं तो सोचता था ये मेरे डोले देख के खुश रहेगी। तो फिर लगता है कि अरे गलत आदमी से शादी कर ली, फिर जो है उससे तलाक हो जाता है। फिर तलाक होने के बाद दूसरे कसम को ढूंढती है। या पुरुष भी यही करता है, सुंदर चेहरा लेके थोड़ी ना बैठी रहेगी औरत, आएगी अगर सुंदर पत्नी मिल गई, वो बैठ के उस सेज पे बैठी रहेगी, उसको बोलो पत्नी रानी थोड़ा पिला दो पानी, और कहेगी पानी वानी नहीं मैं दूंगी, बस मेरे चेहरा देखते रहो तुम। लाली लिपस्टिक का पूरा लिस्ट दे देगी, ये खरीद के लाओ, मेरा मेंटेनेंस बहुत लगता है, इतना सुंदर चेहरे से तुमने शादी की है, अब मेंटेन भी करो इसको। तो पता नहीं 70,000 रुपए का तो मेकअप लाना पड़ेगा उसका, फिर खाना पीना भी नहीं बनाएगी। तो जो सुख जिसको सोचा था वही दुख बन जाता है वास्तव में। पर यहाँ बताया जा रहा है ये व्यक्ति जो है मूर्ख व्यक्ति उसको सुख मानता है, घर को सुख मानता है, संतान को सुख मानता है, पशु का सुख मानता है। पशु मतलब जैसे पहले ज़माने में लोग पशुओं पे चलते थे, आजकल गाड़ी कह लीजिए, मर्सिडीज आ गई या फॉर्च्यूनर आ गई है, मैडम बैठ बोलेरो में। आजकल वो कहती है तो तुम मुझे बोलेरो ला के दोगे तो ही मैं तुमसे शादी करूंगी, अब ये डिमांड करती हैं स्त्रियां। कोई कहती है कि मुझे जो है बड़ा बंगला अगर होगा तो ही मैं उससे शादी करूंगी, मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिसका घर में कम से कम नहीं तो 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। पिताजी ऐसा मेरे को पति ढूंढना। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले लोग सोचते थे कि कोई अच्छे कुल का व्यक्ति हो, अच्छी उसमें आदतें हों, अच्छा खानदान हो और भक्त परिवार हो, सदाचारी व्यक्ति हो, कोई नशा जुआ ना करता हो। आजकल बस देखते पैसा होना चाहिए, अरे पैसे को थोड़ा ना खाएगी, इसीलिए लोग परेशान रहते हैं, वो जानते ही नहीं ना। फिर संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही ऐसा होता है इनके साथ में। और फिर क्या होता है, ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। अब उसको जाके आप प्रचार करो, हे भाई कहाँ तुम संसार में फंसे हो, देखो भगवान की भक्ति ही सब कुछ है, तो वो कहेगा आप जो हैं आपका हो गया दिमाग खराब, आपने तो पढ़ ली उल्टी पट्टी, हम जो हैं बिल्कुल सही हैं। देखो जीवन मिला है खाने पीने के लिए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, एक बार जीना मिला है, खाओ पियो ऐश करो। इतना क्या तुम पागलपन कर रहे हो, सुबह 4 बजे उठ रहे हो, माला जप रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अरे भगवान ने जो वो बनाया है, सिस्टम बनाया, उससे चलो ना। बोलो क्या क्या सिस्टम बनाया भगवान ने? अरे भगवान ने सिस्टम ये बनाया है, खाओ, देखो खाने का सामान बनाया तो उसको खाओ, पीने का सामान बनाया पियो, और सोने के लिए रात बनाई तो सो जाओ, भोग करने के लिए स्त्री पुरुष बनाए तो उनका भोग करो, और उसके बाद में जॉब करो, पैसे कमाओ और आनंद करो बस। उनको बोलो आपने गीता पढ़ी है कभी? अरे गीता में यही तो लिखा है, कर्म ही पूजा है। अच्छा ये कर्म पूजा है मतलब बस अपना कर्म करो, यही पूजा है? अच्छा हाँ, ब्यूटी पार्लर में हो तो ब्यूटिशियन करो, फेशियल करो। मेरा फेशियल करना ही भक्ति है, तुम्हारी तरह माला पकड़ के मुझे अलग से मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं है। लोग इतने इतने उसके कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं इस बात को, मैं जॉब करता हूँ, मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ,
मैं कोई तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा रहता, माला पकड़ के रगड़ता रहूं। दुनिया को क्या आडंबर करना, अरे दिल में मेरे भगवान है। मैं सच्ची श्रद्धा से एक एक मिनट के लिए उस मालिक को सुबह याद करता हूँ और फिर दिन भर पाप करता हूँ, टंगड़ियाँ तोड़ता हूँ और अंडे तोड़ता हूँ और मुर्गे मरोड़ता हूँ, लेकिन मैं सच्चे दिल से उस मालिक को याद जरूर करता हूँ सुबह। क्या जरूरत है उसको ज़्यादा वो करने की। तो हम जो हैं दिल में रखते हैं भक्ति। इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बात करते हैं, एक बार को तो भक्त लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि बात इसकी सही लग रही है। तो प्रचारक जो होते हैं, प्रचारक भी कई बार बेचारे घबरा जाते हैं ऐसे लोगों के पास जाकर। तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह सही मानते हैं कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है। तो देखो कई बार ना ऐसा होता है, जैसे हम नए नए भक्ति में आए और भक्ति में आके हमको बोला गया जी आप माला का जाप कीजिए, आप प्याज लहसुन मत खाइए, आप चाय कॉफ़ी मत पीजिए, नशा मत कीजिए, आप जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत कीजिए, आप जुआ मत खेलिए। तो जब नए नए भक्त जुड़ते हैं तो वो सोचते हैं कि कितना मुश्किल है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो बाहर रहते हैं, हमारे से दूर रहते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली सर्कल हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई भक्ति नहीं करते, ये लोग मज़े करते हैं ज़िंदगी में। कहते हैं ना फेसबुक पे अपडेट करते हैं, आज हम फलाने रेस्टोरेंट में बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं, और हम भक्त लोग देखते हैं उनके मुंह में पानी आता है, काश काश कि एक गले में हमारे कंठी माला ना बांधी होती किसी ने, ये कंठी नहीं है तो फांसी का फंदा हो गया है, हम तो किसी होटल में रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकते, वहाँ जाके ऐसे फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। कई बार बोलते तो नहीं है, मन में आ जाता है। या शादी ब्याह में जैसे हम देखते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सब हंस रहे हैं और मज़ा कर रहे हैं और सब ने बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनी हुई हैं और चेहरे पे मेकअप लगा रखा है और फ़ोटो ही खिंचा रहे हैं, और भक्त लोग थोड़े साइड साइड रहते हैं। वो सोचते हैं प्रभु जी ने मना कर रखा है, जो लोग भक्त नहीं होते उनके साथ ज़्यादा बैठना उठना नहीं है, अब इनके बीच में जाएंगे तो ये हरी चर्चा तो करनी नहीं वाले, ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो हम देखो हम इससे भी वंचित रह गए। संसार का सुख हमें, हे भगवान तूने आखिर ऐसा क्यों किया हमारे साथ, हमें क्यों भक्ति दी? अरे भक्त की हमारे पड़ोसी को बना देता, हम कुछ संसार का भोग ही कर लेते। तो कई बार हमारे मन में ऐसा आ जाता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देखो यहाँ कपिल भगवान दे रहे हैं। यद्यपि वे चिंता से सदैव जलते रहते हैं, चेहरे से हंस रहे हैं जोर जोर से। आप उसकी जो महंगी सी ड्रेस है ना उस पर ज्यादा कुछ मत करो, हल्की सी कॉफी गिरा दो, किसी औरत की साड़ी पे आप हल्की सी कॉफी गिरा दो, या किसी आदमी के जो उसने शेरवानी डाली है उसके ऊपर हल्का सा हलवा गिरा दो, चलते चलते ऐसे गलती से, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और फिर आप उसका चेहरा देखो, एक सेकंड में उसका सारा असलियत बाहर आ जाएगी, अंदर क्या चल रहा था। बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा, कितना ज्यादा अटैच है अपने इस सामग्री से, वो ये समझ में आता है ना भक्तों को। ऊपर से देखने में लग रहा है परम संतुष्ट है, पर बहुत ज्यादा जो है चिंता से ग्रस्त है, चिंता लगी हुई है मेरी ड्रेस ना खराब हो जाए, मेरा हेयर स्टाइल ना खराब हो जाए। कम से कम एक मिनट में 4 बार उनको आईना देखना पड़ता है, और वो लोग जो होते हैं मेंटेनेंस कितना ज्यादा होता है ना देखो। तो देखने से लग रहा है हंस रहे हैं खेल रहे हैं, दुनिया भर की चिंता उनके मन में है। कल को कैसे करना है, कैसे हमें प्रॉपर्टी को और बढ़ाना है, सामने वाले को कैसे हमें राजनीति कूटनीति करके अपने भाइयों की भी प्रॉपर्टी हड़पनी है, ये सब उनके दिमाग में घूमता रहता है। वो दिखता नहीं है ना, जो फेसबुक पे फोटोज डालते ये डालते हैं, ये लोग कितने ज्यादा टेंशन में होते हैं, ये लोग सुसाइड कर लेते हैं टेंशन के मारे। कई बार इनके चेहरे के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, इसलिए इनको मेकअप लगाना पड़ता है। भक्तों के चेहरे पे तो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, वो तो हमेशा खुश रहते हैं। तो जितने ये संसारिक लोग हैं ये देखने में बड़े संतुष्ट लगते हैं, पर अंदर से बिल्कुल परेशान, फ्रस्ट्रेट, और तो भी ऐसा मूर्ख कभी ना पूरा होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है। ये लोग जो हैं पापी होते हैं, क्रूर होते हैं। ये 2 रुपए का फायदा करने के लिए अपने बाप को भी चाकू दिखाने में शर्माते नहीं हैं। ऐसे जो निहायती निर्लज्ज लोग हैं, इनको हम कहते हैं कि प्रभु जी ये तो कितना सुख कर रही है, कितना आनंद कर रही है। आप सोचिए ना, देखो भक्त बनने से पहले हमारे अंदर भी तो कितने सारे दुर्गुण थे ना। हमें क्या कभी दया आती थी किसी व्यक्ति पे? कभी भी नहीं आती थी। कभी सोचा ही नहीं इस तरह से कि जानवरों को मारकर खाने से उन्हें दर्द भी होता होगा, कभी सोचा था? हम तो सोचते थे इसमें जो है मसाला कम डला है, जब चिकन टिक्के में थोड़ा मसाला ज्यादा डालो भैया, हाँ करारा करके देना, हाँ बड़ा मजा आ रहा है, खा रहे चबा रहे हैं उसको। कभी दिमाग में आया ही नहीं कि कोई मरा है, कोई तड़पा है इसके लिए।
पर भक्त बनने के बाद देखो कितनी दया आई। पहले तो पशुओं पे दया आई, मनुष्यों पे दया आई। भक्त लोग कैसे होते हैं, 10-20 रुपए का अगर घाटा भी हो रहा हो ना तो कहते चलो कोई बात नहीं, चला जाए 10-20 रुपए, कोई बात नहीं, सामने वाले का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन बाहर के लोगों को बोलो, अरे 1 रुपया भी छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए कॉलर पकड़ लेते हैं। गाड़ी जो है अगर हल्की से उस पर स्क्रैच लग गया किसी व्यक्ति से तो उसको थप्पड़ मार के, जूते मार के भगा ही देंगे वहां से। ऐसे वो लोग होते हैं, उनमें दया थोड़ी ना होती है। तो हमें ही समझ, और जान से मरवा देते हैं, क्या बताऊं आपको। गुंडे बदमाश भेज देंगे, पिटाई करवाएंगे। और कसाई होते हैं, ये सारे कसाई होते हैं। तो जो जिन लोगों को हम सोच रहे हैं ये बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा हाई फाई ज़िंदगी जी रहे हैं, छोटे छोटे ड्रेसेस पहनती हैं, वो मेरी फ्रेंड्स हैं, और वो फ़ोटो ही खिंचाती हैं, उन सबके बॉयफ्रेंड रखे हुए उन्होंने। अरे वो कितनी परेशान है, वो कितनी खोखली है अंदर से। उसकी ज़िंदगी में कभी आप जाके देखो, थोड़ा नज़दीक से उसको, उसके पास बैठो, उसको पूछो, बहन तू दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है तू? तो शर्मा कहेगा हाँ ठीक हूँ, बढ़िया है, मोबाइल चलाएगी, महंगा सा, ये करेगी वो करेगी। थोड़ी देर उसके पास बैठे रहो, फिर देखो फिर शुरू होगी वो, यार सच बताऊं मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या हुआ? यार इस बात का टेंशन है, वो जो नया वाला नेल पॉलिश आया है ना, वो जो है वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा है, किसी दुकान पे नहीं मिला, मैंने टीवी पे देखा था। इसके लिए वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा है, रातों को नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसकी किसी दोस्त ने वो नेल पॉलिश लगा दी और उसको वो मिली नहीं। छोटी छोटी बेकार की बातों पर ये लोग इतने ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो इस बात पे कभी भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि हम कहीं गलत लाइन पर तो नहीं आ गए, कहीं हम बहुत ज़्यादा ही सीरियस तो नहीं हो गए, कहीं हम ज़्यादा ही तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद कम करने की ज़रूरत है। अरे नहीं, भगवान को पाने के लिए कितनी ज़्यादा भक्ति करनी पड़ेगी, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मगर हम लोग ऐसे लोगों से अपने आप को रिलेट करते हैं, इनके साथ में उठते बैठते, इनसे जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल ही गिरे हुए लोग हैं, उनकी तो बात ही मत करो, वो तो जानवर हैं। तो भक्तों को चाहिए कि भक्तों का संग करें। जब हम वैष्णवों का संग करेंगे तब पता लगेगा ना कि अरे, जैसे कोई सोचता है प्रभु जी मैं तो हर एकादशी रखती हूँ, हर एकादशी पे व्रत रखती हूँ, मैं तो मतलब बहुत महान हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में दूर दूर तक रिश्तेदार में कोई व्रत नहीं रखता। लेकिन जब वो मंदिर में आकर दूसरी भक्तों से मिलती है तो ऐसी ऐसी भी भक्त मिलती हैं उसको जो हर एकादशी निर्जला करती है, रात्रि को जागरण करती है। तब वो थोड़ी डाउन हो जाती है, तब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, या ऊँटनी पहाड़ के नीचे आ जाती है, फिर उसका अभिमान चूर हो जाता है। अरे बाप रे, मैं तो सोचती थी मैं बहुत पहुंची हुई हूँ, लेकिन देखो मुझसे कितनी ऊंची भक्त है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे डिवोटी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्तों के संग में हम रहेंगे ना तो हमारी अकल ठिकाने पे रहती है। और आगे क्या कह रहे हैं, आशाओं से जो है हमेशा उसके आशाओं के चक्कर में लगा रहता है, अनिष्ट कृत्य करता है, कोई भी पाप करने में शर्म नहीं आती, जिससे वह अपने तथा कथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। अपनी फैमिली को पालने के लिए वो हर पाप कर्म करता है। वो आदमी अपने बच्चे को 70,000 रुपए का मोबाइल फ़ोन दिलाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं उनको 500 रुपए की टी शर्ट भी नहीं खरीदने देगा। ऐसा वो होगा, अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ की सैलरी काटेगा, झूठ बोलेगा, गलत रिपोर्ट देगा, अनाचार करेगा, हाँ ये करप्शन करेगा, सारे पैसे हड़प के और अपने बच्चों को 1,00,000-1.5 लाख रुपए के कपड़े पहनाएगा। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेचारे अपने बच्चों को 100-100 रुपए के कपड़े पहना पाएंगे। वो इतना क्रूर हो जाएगा अपने बच्चे के लिए, और यही बच्चा आगे चल के उसको बहुत बुरी मौत मारेगा। जब वो बुढ़ा हो जाएगा तो उसको पूछेगा भी नहीं। ये देखो, ये हाल इन लोगों का होता है। मैं अपनी फैमिली, बस मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, या अगर स्त्री है तो बस मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस। इसके अलावा तो और कुछ दिखता ही नहीं उनको। कोई मरे जिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्त देखो कितने अच्छे होते हैं, भक्त इतने हृदय से दयालु होते हैं, वो किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। वो तो अपने साथ जो बुरा कर रहा है व्यक्ति, उसके साथ भी बुरा नहीं करना चाहते। तो इतना ज़्यादा हम सही रास्ते पर हैं। कभी भी ये डाउट नहीं मन में लाना चाहिए कि हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए हैं। और सुनिए, वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। स्त्री का मतलब ये ना समझे कि यहाँ पे किसी औरत की बात हो रही है। स्त्री का मतलब माया, स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया। तो उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिय दे बैठता है जो झूठे उसे माया से मोह लेती है। माया के चक्कर में वो स्त्री जो है उसको मूर्ख बनाती है, और वो सोचता है कि ये मुझसे सच्चा प्यार करती है, मर जाएगी अगर मैंने इससे शादी नहीं करी,
ये मेरे बिना मर जाएगी, इस प्रकार की वो बातें करेगा। और अगर उससे शादी हो गई तो बस दिन रात उसके लिए क्या क्या नहीं करता। देखो पुरुष जो होता है ना, वो अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ से भी झगड़ा करेगा, अपने पिता से भी झगड़ा करेगा, उनको अलग कमरे में रख देगा, पत्नी के लिए एसी लगाएगा, टीवी लगाएगा, और पिताजी के कमरे में कूलर भी नहीं होगा। मैंने देखा ऐसा, हमारे परिवार में भी कई लोग हैं ऐसा करते हैं। उस स्त्री के लिए जो उसको माया से मोह लेती है, वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है। एकांत में बैठ के जो है उससे गुह्य बातें करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, उसको बड़ी मधुर मधुर बातें होंगी, और उसको लगेगा कि बस यही तो सुख है। बातें बातें हो रही हैं, स्त्री जो है पुरुष से बातें कर रही है, पुरुष एकांत में संभाषण कर रहे हैं, और क्या करते हैं, उसको आलिंगन करता है, बार बार उसके गले लगेगा, और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठी मीठी बोली से मुक्त होता रहेगा। तत्ता तत्ता पप्पा मम्मा मम्मा, वो बच्चे जब ऐसे ऐसे बोलते हैं ना तोतली भाषा, तो बस माँ बाप इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, बाप रे बाप। मंदिर में आते कई माता पिता अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, प्रभु जी को राधे राधे बोलो, ओके लाडे लाडे, और वो कहे देखो प्रभु जी देखो कैसे बोल रहे, प्रभु जी देखो देखो देखो। हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी नाइस। और जैसे ही हम उसका चेहरा देखते हैं, हमें ये वाला श्लोक याद आ जाता है। देखो बच्चे की तोतली भाषा पे कितना ये मुग्ध हो चुका है व्यक्ति। कहते हैं ना कि दिन भर आदमी कठिन परिश्रम करता है, सुबह से लेकर रात तक परेशान होता है, बॉस की झिड़कियाँ खाता है, गालियाँ सुनता है, शरीर की अपनी बिल्कुल बुरी हालत कर लेता है, सर्दी में घूमता है, गर्मी में घूमता है, बाइक पे घूमता है, जैसे ये एमआर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, केवल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए इतनी मेहनत करता है, पूरी तरह से खाली हो जाता है रात को घर आते आते। पर क्या होता है ना, घर में जैसी प्रवेश करता है, उसका छोटा सा बच्चा भागते हुए आता है, पापा, और एकदम उसके गोद में आ जाता है। तो उसका चेहरा देखकर, उसका माथा सूंघकर वो आदमी सारी टेंशन भूल जाता है। अब ये बात कैसे समझी जाए, ये बात ऐसे समझनी है कि अब उस व्यक्ति को कठिन परिश्रम वो करता रहे, इसके लिए जरूरत है ना कि उसकी टेंशन भुलानी पड़ेगी। अगर टेंशन भूलेगा नहीं तो फिर काम करेगा नहीं। तो इसलिए माया ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि तोतली भाषा बच्चे की सुनते ही पिता जो है वो अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। माँ जो है, माता पिता कई बार झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन जैसे बच्चे सामने आते तो एकदम प्यार से बातें करने लगेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, बच्चे के सामने झगड़ा करेंगे तो घबरा जाएगा। तो उस बच्चे के लिए वो लोग इस तरह से एक हो जाते हैं। तो कई बार हमें देखने से लगता है बच्चा हमारे जीवन में जब से आया ना प्रभु जी, हमारे बहुत अच्छा हुआ, बट वही बच्चा आपको इस संसार के अंदर बांध के रखेगा, आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। वो बच्चा नहीं, वो रस्सी है माया की, इसको समझ नहीं पाते लोग। वो रस्सी है, वो बांध के रखेगी, जाने नहीं देगी भगवान के धाम। कई बार भक्त लोग मंदिर में आते हैं और उनको लेक्चर में बैठे हम देखते टेंशन घबराहट में रहते हैं, वो बार बार फोन पे बात कर रहे हैं। तो पूछो क्या हो गया प्रभु जी, आप लेक्चर नहीं सुन पा रहे ठीक से? अरे वो प्रभु जी बच्चा घर में है ना, वो बीमार हो गया, ऐसा है वैसा। उसका दिमाग उधर ही घूमता रहेगा, उधर ही घूमता रहेगा, चलता रहेगा। बच्चे का फीस नहीं भरा, बच्चे का डायपर नहीं आया, बच्चे का दूध नहीं आया, बच्चे के लिए इतना कुछ करते हैं लोग। भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। वृंदावन की यात्रा पे जाते हैं कई बार भक्त लोग, तो उनको बुलाते हैं, गृहस्थ भक्तों को बुलाते हैं कि प्रभु जी आप सब चलेंगे, जरा वृंदावन यात्रा जा रही है। प्रभु जी वृंदावन की यात्रा में गेस्ट हाउस होंगे ना, सेपरेट कमरे होंगे ना सबके, एक साथ तो नहीं रुकना होगा? नहीं नहीं प्रभु जी सेपरेट कमरे। अच्छा अच्छा, सर्दी का मौसम है प्रभु जी, वो होगा गीजर होगा, गीजर? हाँ प्रभु जी गीजर भी होगा, चलिए। अच्छा मेरे बच्चे को ना दूध पीना होता है, सुबह दूध की व्यवस्था हो जाएगी? वो भी कर देंगे, आप चलिए तो सही। नहीं नहीं नहीं, वो दिन भर प्रभु जी ज्यादा नहीं हम कर पाएंगे, 1-2 घंटा आपके साथ रहेंगे, बाकी टाइम थोड़ा वाइफ को घूमना भी होगा, लोई बाजार में चाट पकौड़ी खानी होगी, बच्चे को भी थोड़ा घुमाना फिराना होगा, तो उसकी परमिशन मिल जाएगी? प्रभु जी आप चलेंगे? फिर उसके बाद में वो कहेगा अच्छा अच्छा सब ठीक है, सब ठीक है प्रभु जी, सब ठीक है। हाँ मैं वाइफ से पूछता हूँ, पत्नी को बोलेगा पत्नी चलें? कहेगी दिमाग ठिकाने है तुम्हारा, वृंदावन जाएंगे? अरे गोवा चलते हैं ना। वो कहेगा अरे प्रभु जी ने बोला है, चुप करो। फिर वो प्रभु जी को फोन कर, प्रभु जी सॉरी प्रभु जी ना इस बार मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। ये नहीं बोलेगा उसका दिमाग खराब हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे माताएं, ऐसा ना सोचे कि माताओं को बोला जा रहा है। कई बार पत्नियां बड़ी भक्त होती हैं, उनके पति उन्हें बोल देते हैं बड़ी घूमती है तेरे, कुछ तू घर में बैठ, कुछ कहीं नहीं जाना है तुझे, ऐसे कई बार पति मना कर देते हैं। तो ऐसे झूठे ही जो हैं भक्ति करने ही नहीं देते ये लोग, हमें हमें रस्सी बांध देते हैं, भगवान से जो है दूर करने के लिए ये माध्यम बनते हैं। ऑफ कोर्स अगर किसी को वैष्णव पति मिल जाए, वैष्णव पत्नी मिल जाए, या बच्चे भक्त निकल रहे हैं, तो अपने आप को परम धन्य समझे।
ये बहुत ही मुश्किल है। नहीं तो ज्यादातर हम देखते हैं पति भक्त है तो पत्नी भक्त नहीं, पत्नी भक्त है तो पति भक्त नहीं, और पति पत्नी भक्त है तो बच्चे तो महानालायक पैदा हो जाते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि पूरी फैमिली डिवोटी बन जाए। अगर ऐसा मिल जाए तो फिर तो खैर कहना ही क्या, पर मुख्य रूप से जो है सामान्य रूप से ऐसा ही देखा जाता है। फिर आगे क्या बताते देखो। अब जो ये 5-6 श्लोक हैं ये बहुत जरूरी हैं, तो सभी भक्तों से प्रार्थना इसको ध्यान से सुनिए। ये वाले श्लोक बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये 6-7 श्लोक एक साथ आएंगे। ये एक आसक्त गृहस्थ के बारे में बताएंगे हमको। गृहस्थ बनना बुरा नहीं है, लेकिन हमें भक्त गृहस्थ बनना है, हमें दूसरा वाला गृहस्थ नहीं बनना। तो देखो दूसरा वाला गृहस्थ क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्र तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। एक आसक्त गृहस्थ क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो कूटनीति और राजनीति करता है। फैमिली के अंदर इतनी झगड़े होते हैं, है ना, जमीन के लिए झगड़े करेगा, सामान के लिए झगड़े करेगा, बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था, ये है वो है, और औरतें झगड़ा करेंगी, आदमी झगड़ा करेंगे, और ये सब करके क्या करेगा, सदैव दुखों का ही विस्तार करेगा, दुखों को और बढ़ाएगा। उसे पता है कि अगर मैं अपना मुकदमा वापस ले लूं तो कम से कम चैन की सांस तो लूं, चैन की 2 रोटी तो खा लूंगा, पर नहीं, मैंने तो वो जमीन लेके ही रहनी है। मेरे बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी मुकदमे में, मैं भी पूरी जिंदगी निकाल रहा हूं मुकदमे में, और अपने बेटे को कहता है तू भी यही करेगा बेटा, जिंदगी भर तुझे भी ये मुकदमा लड़ना है, ये जमीन हम लेकर ही रहेंगे। और उधर उसका बाप भी उसको यही सिखा रहा है। तो अगर जमीन छोड़ दी तो कम से कम चैन से जी तो पाएंगे, नहीं, दुखों का विस्तार करेगा। और कई बार तो ऐसे में क्या होता है, कत्ल भी हो जाते हैं, एक दूसरे को जान से मार देते हैं लोग। और इंद्र तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। इंद्रियों का गुलाम होकर क्या करता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी पाप कर्म करता है, और ऐसे पाप कर्म करके दुख ही झेलता है। जैसे एक त्वचा है, त्वचा की सुख के लिए क्या करता है, शादी करता है, और शादी के बाद इतना मेहनत, जैसे एक भक्त बता रहे थे, कोई व्यक्ति को आधा किलो दूध पीने के लिए डॉक्टर ने कहा आपको आधा किलो दूध पीना है। तो आधा किलो दूध पीने के लिए वो क्या करने लगा, उसने भैंस पाल ली, और भैंस को पालने में उसको इतना मेहनत लग रही है, उसको चारा खिला रहा है, उसको नहला रहा है, फिर भैंस हूं कर रही है, गले घुमा रही है, उसका इतना मेंटेनेंस। इसे कहते हैं आधे किलो दूध के लिए भैंस पालना। तो स्त्री जो काम वासना को वश में नहीं कर पाती, वो ऐसे पुरुष से शादी कर लेती है जो उसको सारी जिंदगी परेशान करता है। और अगर कोई भक्त पुरुष है, उसको प्रभु जी कहते हैं ब्रह्मचारी बनो, मंदिर में ज्वाइन करो, नहीं प्रभु जी मैं नहीं रह पाऊंगा, प्रभु जी मुझे बहुत ज्यादा लस्ट सताता है, तो वो जो है आधे किलो दूध के लिए भैंस पालने वाला काम करेगा, शादी करेगा, पत्नी को मेंटेन करेगा। मजाक है? अगर स्त्री है चाहे पुरुष है, शादी के बाद मेंटेनेंस इतना मुश्किल होता है। तो गुरु महाराज हमारे इसीलिए कहते ब्रह्मचारी रहो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, ब्रह्मचारी रहो। अगर आपको लगता है कि भगवान की प्राप्ति करनी है इसी जन्म में और बहुत सीरियस हैं आप, तो शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। शादी उसके लिए प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि बेस्ट इज यू रिमेन ब्रह्मचारी, यू रिमेन सेलिब्रेट, बट इफ यू कैन नॉट कंट्रोल लस्ट देन यू कैन गो फॉर मैरिज। शादी उन लोगों के लिए जो बिल्कुल रुक ही नहीं पा रहे हैं। पर ये ना सोचे कोई कि काम वासना समाप्त हो जाएगी, शादी के बाद तो और बढ़ जाती है। यही होता है, लोग सोचते हैं कम हो जाएगी तो हम जो है इंद्र तृप्ति में जब लग जाएंगे। अरे जब इंद्र तृप्ति में लग जाओगे फिर तो और ज्यादा रेगुलर हो जाओगे ना उस चीज में, तो कैसे आप सोचते हो कि भक्ति करोगे। इसीलिए बेस्ट है ब्रह्मचारी रहे कोई व्यक्ति। अब कोई कहे प्रभु जी हमें ना लेट हो गया, हम लेट ज्वाइन किए, हमारी शादी हो चुकी थी उसके बाद हमने ज्वाइन किया, अब हमारे लिए क्या है। तो फिर उन लोगों के लिए कहा जाता है शादी हो गई तो भी तो ब्रह्मचारी रह सकते हो ना। शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तुमको कोई रिटर्न वो मिल गया, परमिशन कार्ड मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि पति पत्नी को अलग अलग कमरे में ही शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो, नहीं तो अलग अलग बिस्तर पे ही शयन करे तो बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और इंद्र तृप्ति ही नरक है, वही मृत्यु का कारण है। और हमने देखा है कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य या गुरु महाराज के शिष्य वो इस नियम का बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं।
वो केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करते हैं, बाकी समय पे अलग ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भक्तों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आसक्त गृहस्थ जो है वो इंद्रियों के वश में होकर पाप कर्म करता है और दुख झेलता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। इस संसार के अंदर उसी व्यक्ति को सफल कहा जाता है जो सफलतापूर्वक सारे दुख झेल लेता है। एक बुढ़ा आया था, एक बार एक शादी थी, शादी के फंक्शन में एक हमारे बहुत पढ़े लिखे डिप्टी कलेक्टर रहे थे वो बुढ़े बाबा जी, अब तो रिटायर हो गए, बैठे थे कुर्सी पर, कोट पैंट डाल के बैठे हुए थे, बड़ा मुंह चढ़ा रखा था, मूछों पे जो है उनके 10:15 बजे हुए थे। 10:15 समझते हैं, 10:15 बजे 2 घड़ियां हो जाती है ना, सुई की दो सुइयां हो जाती है घड़ी की, ऐसे उसकी मूछें तनी हुई थी। तो उसको बोला कि बाबा जी आपने तो बड़ा, आपको एक्सपीरियंस है, कुछ हमको बताओ। तो बस उसकी बातें सुनने वाली थी। ये किया मैंने, वो किया, ऐसे दिन देखे वैसे दिन देखे हैं, मेरी बेटी की शादी में ये प्रॉब्लम आई, बेटे का ऐसा हुआ, उसको ऐसे सेट किया मैंने, इसे 2 रुपए से शुरू किया था मैंने बिजनेस, बढ़ाया उसको, फिर मैं खुद पढ़ा, स्ट्रीट लाइट के नीचे रहा, ये करा वो करा। कहता है फिर आज मैं बड़ा सफल हूँ, आज मैं बड़े गर्व का अनुभव करता हूँ। तो देखो यही कहा जा रहा है, यदि अपने दुखों को सफलतापूर्वक कोई व्यक्ति झेल लेता है तो अपने आप को सुखी मानता है। मैंने अपनी जिंदगी में जितने दुख थे बहुत अच्छी तरह झेले, इसलिए मैं परम सुखी व्यक्ति हूं। पर ये तो मूर्खता है ना, दुखों को तुमने झेला लेकिन तुमने उसका निवारण थोड़ा ना किया कि आज के बाद दोबारा वो दुख ना हो, अब दोबारा जन्म होगा फिर यही सब करो। तो ऐसे लोग जो हैं इसी में सुखी रहते हैं। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इसका इस प्रकार से खरीदे हुए भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक जॉब किसके लिए करता है? अपने लिए। 4 रोटी कमाता है, 4 रोटी खाता है, पानी पीता है, सो जाता है। लेकिन शादी के बाद पत्नी आ जाती है, 4 रोटी उसकी भी कमाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, 4-4 रोटी उनकी कमाएगा, जितने बच्चे होंगे। आजकल तो लोग इसलिए बच्चे भी पैदा नहीं करते, प्रभु जी कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पालन पोषण करने के लिए इतने डरे हुए लोग हैं। तो कोई व्यक्ति 12 रोटी के लिए मेहनत कर रहा है और स्वयं केवल 4 रोटी खा पा रहा है, और कभी कभी तो वो भी उसको नहीं मिलता है। कभी कभी जो है, कभी पत्नी बीमार हो जाती है, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी साले की शादी हो जाती है, कभी साली का सिंधारा होता है, कभी भांजी को भात भरना होता है, दुनिया भर के, कभी भांजे का मुंडन होता है, कभी इसको चेन दो, इसको सोने का नेकलेस दो, उसको वो दो, उसका लेन देन करो, उसका जोड़ा लाओ, उनके लिए मेहनत करता है, देन लेन के लिए इतना कमाता है। अब देखो सोचने वाली बात है, एक बार सोच के देखते हैं। आपने मेहनत की सुबह से रात तक भांजी के लिए, अगले दिन मेहनत की भतीजी के लिए, उसके अगले दिन मेहनत की साली के लिए, उसके अगले दिन मेहनत की साले के लिए, उसके अगले दिन मेहनत की पत्नी के लिए। देखो खुद तो 4 रोटी खाते हो ना, जितना पैसा कमाए सारा थोड़ा ना खुद पे खर्च करते हो, सब इकट्ठा करके एक साथ उड़ा देते हो ना किसी की शादी में। तो जिंदगी भर आप दूसरों के लिए मेहनत करते रहे तो कहते हैं ना, इसको माया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ठगे गए ना, ठगाई हो गई हमारी, तो हम तो ठगे गए माया के द्वारा। और जिन लोगों के लिए मेहनत किया अंत समय पे कोई साथ नहीं गया, और उल्टा उनको जाके पूछो, हमने तुम्हारी शादी में इतना तुमको दिया था, क्या दिया था आपने? बिल्कुल बेकार दिया। अरे मेरा दूसरा मामा देखो, उसने इतना कुछ दिया, तुमने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया तुमने उसके सामने। ये सुनने को मिलता है। अरे तुम बड़ी बेकार चाची हो, तुम मुझसे जलती हो, तुमने चाचा को भी, जब से तुमने शादी की चाचा ने तुमसे, तुम वैसी हो गई, तुमने चाचा को भी सिखा पढ़ा दिया, तुम बड़ी बदमाश घर से आई हो, इसलिए हमारे चाचा भी ऐसे ही हो गए हैं तुम्हारी तरह, तुम्हारी वाली बातें बोलते हैं, और इसने इसको देन लेने में कोई कमी नहीं करी थी। ये सुनने को मिलता है ऐसे लोगों से जिनके लिए मेहनत करते हैं। सोचिए, तो ठगेगा ही नहीं, ठगेगा ये लोग। पर ये लोग जो हैं समझ ही नहीं पाते इस बात को। इस तरह वह उन लोगों के लिए नर्क जाता है जिनके लिए उसे अवैध ढंग से धन कमाना पड़ता है। जब धन कमाने लगता है तो फिर सारे उल्टे पुल्टे काम करता है ना, पाप करेगा, चोरी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा, भांजी भतीजी भाई बहन के लिए, इन लोगों के लिए करप्शन करेगा। लेकिन करप्शन का जो पाप है वो तो उसी को झेलना पड़ेगा ना। नर्क में जब जाएगा, यमदूतों से पिटाई खाएगा तो कहेगा, अरे भांजी के लिए पाप किया था, मुझे क्यों मार रहे हो, भांजी को मारो ना। कहेगा भांजी की करनी वरनी भांजी के साथ, तेरी करनी वरनी तेरे साथ। गुरु महाराज कहते हैं, करनी भरनी आपकी, ना माई की ना बाप की। कोई कहे मैंने माई बाप के लिए पाप किया, भाई पाप तो तूने किया ना, अब तू झेल। तब जो है वहां नरक में यातना खाते हुए उसको अकल आती है, तब समझता है अरे बाप रे, ठगा गया मैं तो, बुरी तरह ठगा गया।
वहाँ पे उसकी अकल ठिकाने आती है। जैसे हम वाल्मीकि जी की कथा पढ़ते हैं, रत्नाकर डाकू उनका नाम था पहले, और वो डाकू थे बहुत बड़े खूंखार डाकू। उस गली से जो निकलता था सब डरते थे कि रत्नाकर ना मिल जाए रास्ते में, और साधुओं को भी नहीं छोड़ता था, इतना क्रूर था, साधु संतों को भी लूटता था। तो एक बार नारद जी उसके एरिया में आ गए प्रचार करने। नारद जी तो ऑल टाइम प्रीचिंग करते हैं, तो प्रीचिंग करने आ गए। वहां पे रत्नाकर ने नारद जी के गर्दन पे तलवार रख दी। बोलता है निकालो जो तुम्हारे पास है सब कुछ निकालो। तो नारद जी के पास तो एक ही चीज थी, वही निकाल दी, नारायण नारायण, बस नारायण का नाम ही था उनके पास, निकाल दिया अपने मुंह से। कहता है मुझे मूर्ख मत बनाओ, मुझे सब पता है तुम साधु लोग सब चोर होते हो, तुम इतना पैसा रखते हो अपने पास में, और तुम ये कपड़े पहन के घूमते हो और चोरियां करते हो, निकालो सारा। तो नारद जी ने एक बात उसको की, भाई तू जो इतना पाप कर रहा है ये सब तू किसके लिए कर रहा है? कहता है सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ? मेरे बच्चे भूखे बैठे, पत्नी भूखी बैठी है, पिता बैठे घर में, उन्हें खिलाऊंगा। तो नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा उनके लिए कर रहा है ना, तो शायद जब नर्क जाना होगा तो वो भी शायद तेरे साथ ही जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब उनके लिए पाप कर रहा हूं तो वो नर्क जाएंगे। कहते एक बार जरा पूछ के आ। तो कहता है तुम इधर ही रहना, तुम कहीं जाना मत। नारद जी कहते मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू पूछ के आ, मैं तेरे को वचन देता हूँ। तो जैसे रत्नाकर घर में गया तो बूढ़ा बाप खांस रहा था, मंजी के ऊपर खाट पे बैठा हुआ था। कहते हैं कि पिताजी मेरे साथ नर्क जाओगे ना, आपके लिए इतना पाप कमा के ला रहा हूँ। वाह बेटा, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था मैंने। अरे तुझे जिंदगी भर मैंने पाला, अब तू मुझे पाल। तू चोरी करके ला, डकैती डाल के ला, मुझे क्या मतलब, तेरा फर्ज है मुझे पालना, कहीं से भी पैसे ला, मैं क्यों जाऊंगा नर्क तेरे साथ, मेरी थोड़ी ना गलती है, तू मुझे पाल, तेरा तेरा तो फर्ज है, तेरी जिम्मेदारी है। तो पिता ने तो साफ मना कर दिया। अंदर पत्नी रानी सब सुन रही थी, पत्नी के पास आके कहते प्रिय तुम्हारे लिए मैंने इतना पाप किया, इतना चोरी की, और उससे जो धन कमाया उससे मैंने तुम्हें संतुष्ट किया, तुम्हें सब कुछ ला के दिया, गिफ्ट्स दिए, तुम्हें साड़ी दी, तुम्हें कपड़ा दिया, गहना दिया, तुम मेरे साथ जाओगे ना नर्क में? तो पतिदेव बाकी सब ठीक है बात, नर्क में मैं नहीं जाने वाली आपके साथ में, मेरा दिमाग खराब है, नर्क में जाऊंगी? तो तुम शादी क्यों करके लाए थे मुझे? मेरे पिता को तुमने वचन दिया था कि तुम्हारी पुत्री का पालन करूंगा, तो नर्क क्यों जाऊं मैं? तुम्हारा पालन करना तुम्हारा जिम्मेदारी है, करो मेरा पालन, कहीं से भी लाओ पैसे। तो बच्चों की तरफ देखता है, बच्चों को माँ ने पहले ही इशारा कर दिया, बच्चे कहते पिताजी हम तो कुछ जानते ही नहीं, आप कहीं से भी लाओ, हमें क्या मतलब। उस दिन उसकी आंख खुल गई। और देखो रत्नाकर से हमें सीखना है, जिस दिन आंख खुली ना, भागे दौड़े नारद जी के पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, मेरा उद्धार करो, मुझे नर्क से बचाओ, इन लोगों ने तो मेरे को ठग दिया। लेकिन हम लोग इतनी सारी कथा सुनने के बाद भी इस बात को समझ नहीं पाते कि हम ठगे जा रहे हैं। तो रत्नाकर समझ गए। तो नारद जी ने कहा कि पुत्र तुम राम नाम का जाप करो, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो राम शब्द का उच्चारण ही ना निकले मुंह से, पाप बहुत ज्यादा करता है ना जो व्यक्ति, उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। तो र पे अटक रहे, राम ही नहीं बोल रहे जा रहे। तो नारद जी हैं, उन्हें तो सब तरीके आते हैं। उन्होंने कहा अब तूने पाप किया ना, अब तेरी मौत होने वाली जल्दी, इसलिए तू मरा, जब मरा मरा है, अब मरा तब मरा, ऐसे होता है ना, मरने वाला है तू, तो मरा 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 कर रहा है। तो 3 बार जब हम 3 बार जब मरा बोलते हैं तो उसमें 2 बार राम आ जाते हैं, मराम राम राम राम, है ना। तो वो गलती से मरा मरा जप रहा था, गलती से राम राम हो गया। तो फिर क्या हुआ, उल्टा नाम जगत उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आज वाल्मीकि ऋषि के मंदिर हैं बड़े बड़े, या राम तीर्थ पड़ता है अमृतसर के पास, इतना बड़ा मंदिर उनका बनाया हुआ है, बहुत सुंदर, बहुत सारे मंदिर हैं उनके। भगवान वाल्मीकि उनका नाम पड़ा, भगवान रामचंद्र जी के पुत्र लव और कुश के वो गुरु बने। देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितनी बड़ी पोस्ट है, भगवान रामचंद्र के पुत्रों के गुरु बनना, कितने सौभाग्य की बात है। क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि मैं ठगा जा रहा हूं, और अपने गुरु से गुरु मंत्र धारण किया। तो यहां से हमें समझ में आता है कि उन लोगों के लिए हम पाप कर रहे हैं जो हमें नर्क में भी कंपनी करने को नहीं आने वाले, उनके लिए हम नर्क जाने की तैयारी कर रहे हैं। और पाप कर्म उनके लिए कर रहे हैं, खुद थोड़ा ना सारा काजू बादाम खाते हैं, बच्चों को ही तो खिलाते हैं, और बच्चे थोड़ा ना साथ में जाते हैं। तो फिर इस बात को समझना है। और आगे देखो, और भी ये श्लोक बहुत ज्यादा जरूरी है आज वाले। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है। जब वो बार बार फेल होता है ना, उसके प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते, टेंडर पास नहीं होते, बार बार कोशिश करता है कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है,
और जोशीला होके काम करता है और वर्कलोड और स्ट्रेस लेता है, नाइट शिफ्ट करता है, डे शिफ्ट करता है और ट्रेनिंग लेता है, सीखता है, सीनियर्स के साथ बैठता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाता है अपना। नाश्ता भी नहीं कर पाते लोग, नाश्ता करते करते भी मोबाइल देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, क्योंकि सारी न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ता है उसको। शाम को भी खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है तो लैपटॉप चला के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसको रात को फिर वो कॉमेडी नाइट्स देखना पड़ता है उसको 1 घंटा, क्योंकि जिंदगी में तो कुछ हंसने का रहा ही नहीं, पूरे दिन भर रोना ही रोना पड़ता है। तो बेचारा 1 घंटे टीवी देखकर थोड़ा हंस लेता है, उसमें भी पत्नी कहती है मेरे सीरियल का टाइम हो गया तुम्हारा, जाओ यहाँ से। तो देखो कितना फ्रस्ट्रेट जीवन है। किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं और वह विनष्ट हो जाता है तो अत्यंत लोभवश वह अन्यों का धन स्वीकार करता है। जब उसका हालत जरा खराब हो जाता है, जब उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, सारा उसका धन विनष्ट हो जाता है, सारी उसकी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, तब जब वो पूरी तरह असफल हो जाता है तब उसको लोभ के कारण दूसरों का ये पैसा स्वीकार करना पड़ता है। फिर लोगों से वो मांगता है, प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, भीख मांगने को तुल जाता है और सारे स्वाभिमान की बलि चढ़ानी पड़ती है उसको, केवल अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए, पत्नी के लिए या पति के लिए, इनके लिए जो है स्वाभिमान की भी बलि चढ़ा देता है। फिर क्या करता है, जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। जब जॉबलेस हो जाता है, लॉकडाउन लग जाता है कोरोना वायरस के कारण, बैठ जाता है घर में और पत्नी और बच्चे लगातार उसको कोसते हैं, फीस नहीं है, बिल नहीं है, और बहुत मायूस होकर लंबी लंबी आहें भरता है, क्या करूं, कैसे विफल हो, कैसे मेरी जॉब छूट गई, कैसे मुझे बाहर निकाल दिया। और अगर स्त्री है तो और भी बुरा हाल होता है, उसका पति उस पर इतना प्रेशर डालता है कि तुमसे शादी मैंने यही सोच के की थी कि तुम जॉब करोगी आगे चल के, तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, कहीं तो ट्राई करो, कहीं तो कोशिश करो। उसको घर का भी काम करना पड़ेगा और ताने भी सुनने पड़ेंगे। सास बोलती है ये तो खाने के लिए आई है हमारे घर में, कुछ कमाने के लिए नहीं, कुछ खुद कमा के खाओ। देखो ऐसी खाने के ऊपर भी लोग बोल देते हैं। तब अब जो है, अब उसको बड़ा बड़ा पछतावा होता है कि क्यों मेरी जॉब छूट गई। लंबी लंबी आहें भरेगी या भरेगा और अपनी विफलता के बारे में सोचेंगे। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी, जहाँ जहाँ भी पत्नी आए वहां पे माताएं पति ही समझे उसको, ये हम सब के लिए है। उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान प्रदान नहीं करते जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। तो जब वो बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो उसके बच्चे जो हैं वो देखते हैं अब तो ये कोई जॉब नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते, तो उसको कोई सम्मान नहीं देता। पहले तो सब पापा जी करते थे, अब पापा जी कुछ बोलते हैं तो कहते चुप रहिए पापा जी, आपसे किसी ने पूछा क्या, आप वहां जाके बैठिए, जाइए सब्जी लेकर आइए, दूध लेकर आइए, टाइम हो गया, वो चिंटू के स्कूल का टाइम हो गया, जाइए लेकर आइए उसको। पापा जी के साथ ऐसा व्यवहार होता है। और मम्मी जी की तो और भी बुरी हालत, मम्मी जी आप जाइए अपना मंदिर में जाइए, वहां पे शुरू हो गया होगा आपका, जाइए, घर में नहीं रहना आपने। और रोटी भी कैसे डालते हैं, ऐसे सरका देते प्लेट उनके आगे, खाइए। कई कई घरों में तो बहुत बुरी हालत है। इसलिए हम देखते बुढ़े बुढ़ी भी आजकल जॉब करते हैं, 70 साल की उम्र हो गई फिर भी जॉब कर रहे हैं। क्यों? स्वाभिमान ही तो खत्म हो जाता है ना। अगर जब तक पैसा ना लाके दो घर के अंदर, तो बातें सुनो बहू की और बेटे की। मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परांगमुख नहीं होता, और वो इतना मूर्ख होता है, इतना कुछ होने के बाद भी घर में बैठा रहता है। सोचिए, कुत्ते की तरह रोटियां डाली जाती हैं उसके आगे, और ये शब्द आएंगे आगे, भागवत में शब्द आएंगे, कुत्ते की तरह रोटी डाली जाती है, ये कपिल भगवान बताएंगे। लेकिन तो भी घर में चिपका रहेगा। चलो जैसा भी है। मेरी एक बुढ़ा आता था यहाँ मंदिर में, अब तो उसकी मौत हो गई, वो कोविड के कारण उसका शरीर छूट गया। बुढ़ा आता था और अपनी बहू की खूब बुराई करता था। मेरी बहू ऐसा करती है, मुझे खाने को नहीं देती, 3 दिन से मुझे सूखी रोटी खानी पड़ रही है। प्रसाद खिलाते थे हम उस बेचारे को, आके सब बताता था वो, मेरी बहू ने ऐसा किया, ठंडे पानी में नहाना पड़ता है। और क्योंकि बूढ़ों के शरीर से बदबू आती है, वो कोई व्यक्ति उसके पास जाके बैठना नहीं चाहता, वो अकेला बैठा रहता है मायूस सा। कोई तो उसके पास आकर उससे बातें कर ले, कोई बात नहीं करना पसंद करता, क्योंकि वो बहकी बहकी बातें करता है। इसलिए बुढ़े बुढ़े आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, बुढ़ी बुढ़ी आपस में फ्रेंडशिप कर लेती हैं,
और वो बेचारी अपना हाल दोरा जो है इधर उधर कर देते। शरीर में दर्द अलग अलग से है, देखो कमर में दर्द है, कान में दर्द है, आंख में दर्द, नाक में दर्द, और कई बच्चे तो इलाज भी नहीं कराते, और कई तो इतने महान बच्चे होते हैं वो वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। 2 गठड़ियां फेंकी, एक वीडियो देख रहे थे हम, व्हाट्सएप पे आई थी, एक लड़का जो है बूढ़े माँ बाप को बाइक पे गया और एक अनाथ आश्रम के सामने उनको उतार रहा है, और उसका बाप बाइक से उतर भी नहीं पा रहा, उसको पैर ही फैलाने में इतना टाइम लग रहा है, उस बहुत देर तक 5-6 मिनट उसको लग गए उतरने में। ऐसे उसने अपनी टांगे जैसे तैसे उतारी, और जैसे ही बेचारा उतरा 2 गठड़ी फेंकी सड़क पे और बेटा भाग गया बाइक से आगे। और जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था उसने फिर आगे जाके दिखाया, माँ बाप की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। ये वही लोग थे जो कभी गुमान करते थे, मेरा घर, मैं क्यों साधु संतों को यहाँ बुलाऊं, मैं क्यों मंदिर जाऊं, मेरे पास इतना पैसा है, रुतबा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और आज देखो क्या हालत हो गई इनकी। ये होता है हाल। लेकिन फिर भी ये जो हैं मुंह माया नहीं छूटती बूढ़े होने के बाद भी। यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। अब बुढ़ापे में वो बस दिन गिनता है अपने, कब मेरी मौत होगी, कब मेरी मौत होगी। तो यहाँ पे बूढ़े बैलों का उदाहरण दिया जा रहा है। किसान जब नए नए बैल लाता है तो उनसे बहुत काम कराता है, बहुत काम कराता है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है। क्यों छोड़ देते हैं? मरने के लिए छोड़ देता है। अब उनका पालन नहीं करना। अब क्यों चारा खिलाए उसको? जैसे जब तक गाय माता दूध देती है तब तक उसको रखते हैं, जब गाय माता दूध देना छोड़ देती है तो उसको छोड़ देते हैं, जा तू मर जा। फिर कोई कसाई पकड़ लेता है उनको, जाके काट के खा लेता है। ऐसा हाल हो जाता है। तो जीवन भर जिसके लिए इतना परिश्रम किया, जिन बच्चों के लिए, वो बुढ़ापे में ऐसा हाल करते हैं उस व्यक्ति का। और सुनिए, वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। फिर एक समय आता है वो बिस्तर पकड़ लेता है। अब वो चल भी नहीं पाता, बैठ भी नहीं पाता, टट्टी पेशाब भी बिस्तर पे ही त्यागता है, और कोई साफ करने नहीं आता, पड़ा रहता है गंदा मंदा। कोई कभी नौकरानी या किसी को भेज के, वो किसी चमार को भेज के ऐसे उनसे सफाई करा देते हैं उसकी। इस प्रकार से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और अजीर्ण हो जाता है। मंदाग्नि, पेट की अग्नि जो है बुझ जाती है, कुछ पचता नहीं है, लेकिन खाने का मन सब कुछ करता है। हमें याद है हमारी दादी जो थी, अभी भी है दादी हमारी, बड़ी बड़ी अलग ही बड़ी रंगीली दादी हमारी। तो हमारे घर में जैसे ही कुछ खाने पीने का सामान आता था तो तुरंत वो देखती थी क्या आया है बच्चों के लिए। हमारी माँ बिस्किट विस्किट लाती थी और दादी के लिए भी ले आती थी, तो वो भी खाती थी, उसको बड़ा शौक था। पर कुछ चीज़ें उसको मना थी खाने के लिए, वो फ्रिज में छुपा के रखते थे, फ्रिज में से खोल के जो है रात को चुपके से निकाल के थोड़ा सा चख लेती थी। बहुत लोग ऐसा देखते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो मना किया पर खाने की इच्छा तो जाती नहीं ना, और खा के फिर बीमार पड़ जाती थी। अब बीमार पड़ती थी तो फिर पूरे घर के अंदर उन्हें बातें सुननी पड़ती थी, आप थोड़ा कंट्रोल किया करो, ये किया करो। बहुत बुरा लगता है उनको, बूढ़े लोगों को अब बातें सुनाओ उन्हें बहुत बुरा लगता है, पर कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। जवाब देंगे तो फिर जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा हाल हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ काम नहीं कर पाता। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और गले के भीतर घुर घुर की आवाज निकलती है। अब गले में कफ भर जाता है उसके, बस दिन भर ऐसे ऐसे करता रहता है और कफ निकाल के थूकता रहता है दिन भर, और कोई काम नहीं करता। गले से आवाज ही निकलनी बंद हो जाती, आंखें बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बंद कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। तो अंत समय पे हम देखते हैं सब आ जाते हैं परिवार के लोग मिलने के लिए, है बोलते हैं ना, देखो पापा कौन आया है, मम्मी जी देखो कौन आया है, देखो ये कौन आई है। वो पहचान तो लेते पर बोलने की इच्छा भी होते, बोल नहीं पाते, क्योंकि अंत समय पे क्या होता है, बोलती बंद हो जाती है, काल के वश में हो जाते हैं ना। जब मृत्यु आने वाली है तो बोलती बंद हो जाती है ऐसे लोगों की। ये पाप आत्माओं का वर्णन है जो भक्ति नहीं करते। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ
अत्यंत शोक में मरता है, वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असहाय पीड़ा के साथ किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। बहुत ही बुरी मौत होती है उन लोगों की, तड़पते हैं बुरी तरह। कईयों के तो प्राण नहीं निकलते, अटक जाते गले में, वो चिल्लाते हैं, या कईयों की बोलती बंद हो जाती है। फिर बुलाया जाता है। एक बार हमें किसी ने संकीर्तन पे बुलाया तो पता लगा पिताजी के प्राण नहीं निकल रहे थे, इसलिए संकीर्तन करा रहे थे। तो हम उसी कमरे में बैठ के कीर्तन कर रहे, भक्त लोग करताल मृदंग बजा रहे, और वो पिताजी उसका देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, वो इधर उधर ही देख रहा है। क्योंकि बच्चे तो डिवोटीज थे, फैमिली डिवोटी थी, मगर पिताजी बिल्कुल भी भक्ति वाले नहीं थे। तो यहाँ पे तो महामंत्र का जप हो रहा है, वो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ, इधर उधर देख रहा है। तो जबरदस्ती किसकी हम गति करा सकते जब तक खुद से उसकी इच्छा ना हो। और देखो मृत्यु के समय, अब सुनिए मृत्यु के बाद क्या होता है। यहाँ तक तो हम सब जानते हैं, हमने देखा भी है ये सब चीजें होते हुए। इसके बाद क्या होता है? मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है, टट्टी पेशाब निकल जाता है मरते हुए कई लोगों का, इतने घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, मल त्याग कर देते हैं बिस्तर पे ही। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्र तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। फिर यमदूत उसकी आत्मा को खींच के निकालते हैं और दूसरे यातना शरीर में डालते हैं। और यमदूतों की शक्ल इतनी डरावनी होती है, बहुत डरावनी, बहुत भयावनी। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसके सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। उसको एक शरीर दिया जाता है। कई लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी शरीर तो यहीं रह जाता है, तो आत्मा को कैसे यातनाएं मिलती है नरक में? नरक में आत्मा को ना एक दूसरा शरीर दिया जाता है, जिसको यातना देह कहते हैं। ये जो शरीर है हमारा, इसमें जो है जितना कष्ट होता है यातना देह में, उससे ज्यादा कष्ट होता है। कितना कष्ट होता है उसमें? 1000 गुना ज्यादा कष्ट होता है। जैसे इस शरीर में मुझे सुई चुभाई जाए तो मुझे कितना दर्द होगा, लेकिन उस यातना देह में जब मुझे सुई चुभाई जाएगी तो 1000 गुना ज्यादा दर्द होगा। और वो मरता भी नहीं है। अगर यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाले गरम गरम उबलते हुए पानी में मुझे डाल दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा कुछ ही सेकंड के बाद, या अग्नि में जला दिया था तो जलते जलते मर जाऊंगा। इतनी तड़प बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है शरीर। लेकिन यातना देह ऐसा होता है, वो इनफाइनाइट यातना भी सहन कर सकता है, मरेगा नहीं, बस तड़पता रहेगा। ऐसे शरीर में उसको डाल देते हैं। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते समय उसे दबाया कुचला जाता है और उसके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार वह अत्यधिक दुखी रहता है। अब जब कुत्ते काटते हैं और उसको कभी दबाया जाता है, कभी कुचला, कभी पीट के ले जाया जाता है, जैसे अपराधियों को ले जाते हैं ना, गर्दन से ऐसे मारते हैं। पुलिस वाले कुछ भी नहीं है यमदूतों के आगे। ये जो लोग कहते हैं ना, अजी कहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, सब ऐथो ही है। तो जब देखना पड़ेगा ना, तब छठी का दूध याद आएगा। जो लोग कहते हैं कि, कई लोग ऐसा कहते हैं, प्रभु जी सब ना यहीं पर है, जो लोग बहुत दुखी हैं वो यहीं पे नरक भुगत रहे हैं, जो लोग बहुत सुखी है वो यहीं पे स्वर्ग भुगत रहे हैं। अरे नरक के बारे में तुमको पता ही नहीं है ना, इसलिए तुम सोच रहे हो यहीं पे नरक भुगत रहे हैं। इस संसार में जो दुख कष्ट है वो कुछ भी नहीं है उसके आगे जो नरक में होता है। अभी तो देखो उसको रास्ते में ले जाया जा रहा है ना, इतने में उसकी हालत खराब हो गई, कांप रहा है वो व्यक्ति, उसे कुत्ते काट रहे हैं। और अब उसको सब कुछ याद आता है, मैंने क्या क्या किया था, मैंने उस व्यक्ति का पैसा लिया था, उस गरीब औरत के साथ गलत काम किया था, उस व्यक्ति का मैंने धन चुराया था, अपनी पत्नी को कितना परेशान किया था, वो भक्ति करती थी, या अपने पति को कितना सताया था, वो बेचारा मंदिर जाता था तो मैं उसको गालियां देती थी, मंगल आरती उठता था तो उसको बोलती थी कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, मैंने कितना बुरा किया उनके साथ। अब उसको बड़ा पछतावा होगा। मेरे बच्चे भक्त थे, मेरा बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, मैं उसको इतना सताता था, उसको जबरदस्ती जो है मार पिटाई करता था, उसको गालियां निकालता था, तूने हमारा कुछ नहीं किया। और या अगर माँ बाप मेरे भक्त थे तो मैं उनका बेटा था, मैंने अपने माँ बाप को कितना सताया, कितना परेशान किया, सब याद आता है उस समय, सब याद आता है। बहुत कष्ट और बहुत दुख में वो रहता है। अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। गरम गरम बालू जो होती है ना पैरों पे, जैसे ही उस पे पैर रखो एकदम सारे पैर जल जाएंगे, वहां से जाना पड़ता है। जिसके दोनों ओर धावाग्नि जलती रहती है और दोनों ओर आग जल रही है बहुत जोर की। आग के अंदर जैसे हम कभी यज्ञ करने बैठे हों, यज्ञ के सामने बैठा नहीं जाता, अग्नि इतनी तेज मुंह पे लगती है, और यहाँ पे धावाग्नि जल रही है।
चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं। दर्द हो रहा है, पैर जल रहे हैं, चल नहीं पा रहा, कोड़े मार मार के उसे चलाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते भर ना तो पानी के लिए जल रहता है, ना विश्राम करने के लिए कोई आश्रय मिलता है। ये तो अभी वेलकम हुआ है उसका, आगे क्या नरक में होता है ये हम जानेंगे कल इन्हीं शब्दों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा सा डरावना हो गया पर जान तो लो ना। देखो जब होगा हमारे साथ तब भी देखना ही पड़ेगा, तो पहले सुन ही ले हम, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि भाई ये सब होने वाला है। और जो लोग थोड़े बुद्धिमान हो जाएंगे वो सही रास्ते पे आ जाएं, वो सोचे भाई यहाँ पे नहीं जाना, मुझे भक्ति करें, है ना। तो अब जो है आगे क्या क्या नरक में होगा ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट पर पूछ सकते हैं, और कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर उसको भी बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न आज है नहीं। अच्छा, एक दृष्टद्युम्न प्रभु बोल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद पॉइंट्स आउट। अच्छा, इनसे पहले ये बोल रहे हैं, अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं अगर किसी को दुख ही ना हो तो, अशोक जी दुख ना हो तो ये तो और भी खतरनाक बात है, क्योंकि दुखी जो व्यक्ति है वो तो सुखी होने का इलाज ढूंढेगा ना, जो सोचेगा मैं सुखी हूं। अब सुअर भी तो मल में सुखी है ना। सुअर को पहले बोलो कि पहले तो उसको समझाना पड़ेगा कि मल में दुख होता है, सुअर समझ इस बात को, ये दुख का कारण है। वो कहेगा कैसे दुख है मुझे समझाओ। उसको शास्त्रों का उदाहरण दोगे उसको समझ में नहीं आएगा, मल खा के कहेगा इतना तो टेस्टी लग रहा है। फिर उसको समझाना पड़ेगा ये कहाँ से निकलता है, पूरा प्रोसीजर बताओगे तो उसको पहले तो कन्विंस करना पड़ेगा कि इस संसार में दुख है सुअर, इस नाले के अंदर दुख है, तब तो वो सुअर जी समझेंगे। सुअर प्रभु आप समझिए इस बात को, सुअरी माता जी आप थोड़ा समझाइए इनको। तो पहले तो उसको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करने में इतनी मेहनत, उसके बाद उसको फिर बताएंगे कि अब दुख से बाहर कैसे निकलना है। तो जो व्यक्ति संसार में सुख माने बैठा है वो व्यक्ति तो पहले ही फंसा हुआ है ना। कोई कहे प्रभु जी हम तो अपने फैमिली में अच्छे से रहते हैं, हमें तो कोई दुख नहीं है। अरे चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, इस संसार में सब दुखी हैं। इस संसार में जो व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है इसका मतलब वो शराब के नशे में घूम रहा है। शराबी जैसे घूमता है ना नशे में, वो बड़ा सुखी होता है, ऐसी उसकी हालत है। अशोक जी अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कहे कि हम सुखी हैं तो उसको आप यही जवाब दीजिएगा। दृष्टद्युम्न प्रभु कह रहे, श्रील प्रभुपाद पॉइंट्स आउट दैट anyone who knows the science of Krishna can become a Mahajan, a great transcendentalist. So the householder should not think that he is hopelessly trapped in a dark well of sense enjoyment. He should realize that he has equal facility with the brahmacharis and sannyasis for becoming a pure devotee of Krishna, just as the brahmacharis and sannyasis can strictly follow the orders of the spiritual master and become perfect. Similarly, if the householder strictly follows the rules and regulations of the householder life under the guidance of a bona fide spiritual master without any deviation, he will also attain perfection in this very lifetime. तो जैसे प्रभु जी बता रहे, बिल्कुल सही इन्होंने कहा, प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, शादी हो गई इसका ये मतलब नहीं मनमानी कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि शादी के बाद हमारे जो हैं हमें एक वो मिल जाएगा, एक सैंक्शन ऑर्डर मिल जाएगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई गृहस्थ अगर मंगल आरती उठ के मंदिर नहीं आ रहा है और वो कहता है प्रभु जी हम घर में ही मंगल आरती कर लेते हैं, प्रभुपाद जी ने तो कहीं नहीं लिखा ऐसा। प्रभुपाद जी कहते हैं 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में जितने घर हैं उन सबको मंदिर के अंदर आके ही मंगल आरती अटेंड करनी है। और जो गृहस्थ सोचता है कि हम जो है इंद्र तृप्ति करें अपना आराम से, तो प्रभुपाद ने तो ये भी नहीं कहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं लिसिट और इलिसिट सेक्स इज ऑलवेज अबॉमिनेबल। ये जो शारीरिक संपर्क है ये हमेशा ही नर्क ले जाने वाला है, चाहे कोई व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए करे चाहे बिना उसके। तो जो व्यक्ति संतान उत्पत्ति के अलावा इस कार्य को कर रहा है तो वो प्रभुपाद को कहाँ फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल आपने सही कहा प्रभु जी, हम लोगों को चाहिए कि कम से कम प्रभुपाद की बातों को तो माने। शादी करने के लिए प्रभुपाद ने मना नहीं किया, लेकिन शादी के बाद जितने नियम प्रभुपाद जी ने बताया उसको पालन भी तो करें। मंगल आरती मंदिर में आए, 16 माला का जाप करे, 4 नियम का पालन करे स्ट्रिक्टली। और प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक कहा है अपनी सैलरी का 50% हमको टेम्पल में डोनेशन देना चाहिए। कितने गृहस्थ इसका पालन करते हैं? ये तो आइडियल गृहस्थ के लिए प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी का, जहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु का एक जो इंट्रोडक्शन है वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने अपनी जो आधी कमाई थी वो वैष्णवों की सेवा में डाली।
तो प्रभुपाद कहते हैं इसको विशेष रूप से भक्तों को और सामान्य रूप से हर व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। जो भी गृहस्थ जीवन जी रहा है, अपनी जीवन की जो आय है, जो तनख्वाह है, जैसे अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो 25,000 उसे मंदिर में महीने का देना चाहिए। पर क्या कोई दे रहा है ऐसा? इसीलिए मना किया जाता है कि शादी करके प्रभुपाद जी की बातों का पालन करना कठिन है और ब्रह्मचारी सन्यासी रहकर प्रभुपाद जी की बात का पालन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है हम इंद्रिय तृप्ति से थोड़े दूर हैं, हम नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन से दूर हैं, उसका फर्क पड़ता है। तो भी अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी सेंसेस को, शादी कर रहा है, तो 50% अपना डोनेशन दे, मंगल आरती मंदिर में आके करे और प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करे। वो इसी जीवन में भगवत धाम जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समृति अग्रवाल जी कह रही हैं, प्रभु जी हम हरे कृष्ण महामंत्र सही कृष्ण भावनामृत होते हैं। माता जी, प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है कि 99% हमारी भक्ति की जो एडवांसमेंट है वो हमारे जप की क्वालिटी पर निर्धारित करती है। यानी कि जो हम ठाकुर सेवा करते हैं, जो मंगल आरती करते हैं, जो हम संध्या आरती करते हैं, चार नियम करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, भक्तों का सत्संग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, सब 1% में आता है, ओनली 1%। और 99% केवल जप के ऊपर ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्धारित होती है। और भक्त लोग जप छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं। वो लोग तिलक लगा लेंगे, 4-4 घंटा धोतियाँ सेट करेंगे, साड़ियों पे प्रेस करेंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, खाएंगे उसको, नाचेंगे, गाएंगे, काउंसलिंग, लेक्चर तो 4-4 घंटे सुन लेंगे और जैसे ही जप करने बैठेंगे तो सो जाएंगे। जप ही सबसे बेकार होता है। देखो क्या मजे की बात है। तो माता प्रभुपाद जी ने तो ऐसा ही कहा। और जैसा चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, नाम संकीर्तन ही इस कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग के अंदर तो भगवान हमें जप से ही मिलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही भगवान मिलेंगे। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है कि उसका जप अच्छा हो, उसको निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। कीर्तनम तभी होगा जब श्रवण अच्छा होगा। इसीलिए हम कथा केवल इसलिए सुनते हैं ताकि हमारा जप अच्छा हो। लेकिन अगर कथा सुनने के कारण हमारा जप ही रुक गया तो फिर हमें थोड़ा सा कथा को कम कर देना चाहिए, जप करना चाहिए। तो मुख्य इंग्रेडिएंट जो है, देखो कथा नहीं सुनते तो पता थोड़ा ना चलता कि जप करना होता है, इसीलिए कथा सुननी भी जरूरी है। लेकिन कथा सुनने के बाद हमें जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप जो व्यक्ति करेगा वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति करेगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने और शिला प्रभुपाद जी ने भी किया है, कहा है। नानी राजू कह रहे, प्रभु जी परिक्रमा किए थे गोवर्धन। नानी राजू जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आपको बधाइयाँ, आपने गिरिराज जी की परिक्रमा की है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वृंदावन के अंदर आपको गिरिराज जी की परिक्रमा करने का मौका मिला। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, कभी तो हमारे जीवन में भी ऐसा मौका आए कि हम भी गिरिराज गोवर्धन जी की जाके परिक्रमा कर सके। इस साल तो जा नहीं पाए कोविड के चक्कर में, अगले साल अवश्य हम प्रयास करेंगे, शायद जा पाएँ। तो आप अवश्य हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। ठीक है जी। और कोई किसी का प्रश्न नहीं। वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया, जो भक्त लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो अवश्य ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और वैकुंठ प्रभु अभी महाराज जी के प्रवचन का भी लिंक डाल देंगे, तो आप सभी से प्रार्थना है कि महाराज जी का प्रवचन भी अवश्य सुने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।